Good morning, students. This is Saponi Dara. Welcome to my channel. So, in the last lecture, we have gone through with the book building methods. So, I guess you all might be aware about it as you have referred my last and previous lecture. So, today we will going to start with a company can make public offer through two methods as follows. That is method of public offer, which is bifurcated into two parts, which is IPO and FPO. So what do you mean by IPO? The full form of IPO is initial public offer. So initial public offer refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time. A new company or an existing company which had raised its capital earlier from the promoters or other investors may offer its share to the public when it is in need of fresh funds. The first time the company offers its shares to the public is called initial public offer. So what do you mean by initial public offer, students? इनिशियल पब्लिक ऑफ़र वो होता है जो फर्स्ट टाइम एक नया सा कंपनी अपने पब्लिक को ऑफ़र करते हैं, ओके, इन्वेस्टर्स को या प्रमोटर्स को ऑफ़र करते शेयर्स ताकि वो ख़रीद लें, विच इज़ वॉट कॉल्ड एज फ्रेश फंड्स के लिए। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो पुराना कंपनी है, वो कैपिटल किस तरह से रेज़ करती है? थ्रू IPO, बाय ऑफरिंग अर्लियर टू द प्रमोटर्स और द अदर इन्वेस्टर्स may offer its shares to the public when it is in need of the fresh funds. जब भी उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तभी उन लोग इनिशियल पब्लिक ऑफ़र देते हैं पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, प्रमोटर्स को। सो IPO के पहले कंपनी लिस्टेड, यहाँ पे बोला गया है कि बिफोर IPO अ कंपनी इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड. But after IPO, a company becomes a listed company and its share can be bought and sold by the investors in the open market. So यहाँ पे बोला है कि IPO होने से पहले, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र होने से पहले वो पर्टिकुलर कंपनी लिस्टेड नहीं होता है और प्राइवेटली शेयर्स को क्या करते हैं? होल्ड करने की कोशिश करते हैं। बट आफ्टर IPO होने के बाद, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र देने के बाद वो कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी, नया कंपनी क्या हो जाता है? लिस्ट में आ जाता है एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन द ओपन मार्केट. और जो भी इसको ख़रीदेगा वो बेच भी पाएगा मार्केट में, उसको बोला जाएगा ओपन मार्केट में भी वो इन्वेस्टर्स बेच सकता है. अ कंपनी कैन मेक अ IPO थ्रू फिक्स्ड प्राइस इशू मैथड और बुक बिल्डिंग मैथड. सो ऐसा भी है कि एक कंपनी जो है वो IPO का फ़िक्स प्राइस रखता है, ठीक है, जब भी वो करते हैं IPO, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, एंड इशू करते हैं मैथड्स में, प्राइस इशू मैथड करते हैं, नहीं तो बुक बिल्डिंग मैथड, यानी कि जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था दो मैथड्स के बारे में, दैट इज़ बुक बिल्डिंग मैथड एंड फिक्स प्राइस इशू मैथड. ये दोनों मैथड के द्वारा वो IPO करने की कोशिश करते हैं. Next is further public offer or follow on public offer, that is FPO जिसको बोला जाता है. So when a company issues shares to the public after an IPO, it is called further follow on public offer. इसका मतलब ये होता है जब भी कंपनी इशू करता है शेयर्स आफ्टर IPO तो उसको क्या बोला जाता है? फर्दर पब्लिक ऑफ़र, नहीं तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र बोला जाता है, विच इज़ कॉल्ड इन इनिशियल वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एज FPO. Thus every issue of shares by a listed company after its IPO is called as what? FPO. FPO leads to an increase in the subscribed capital of a company. So इसी तरह से ये सब्सक्राइब किया जाता है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Offering shares to the existing equity shareholders. A company can raise funds by offering shares to its existing equity shareholders. जो हमारे पुराने existing equity शेयर्स होल्डर हैं ऑलरेडी हमारे कंपनी में, उनको ये ऑफ़र किया जाता है. सो ऑफ़र होता है, राइट इशू होता है और बोनस
शेयर होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई भी कंपनी में पहले से काम कर रहे हो या आपके मम्मी पापा काम कर रहे हैं तो दिवाली में कैसे बोनस मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है। वैसे ही कंपनी क्या करता है, बोनस शेयर जब भी इशू करता है या राइट इशू करता है, ओके, शेयर्स, तो वो किसको करता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही करता है। सो दैट बिकॉज एज़ यू नो इट इज़ अ वेरी रिस्की शेयर, सो ये सारे फैसिलिटीज़ प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। नेक्स्ट, राइट इशू। राइट इशू मीन्स व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल, जब भी एक कंपनी आगे कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करती है, इट कैन इशू शेयर्स to its existing equity shareholders in proportion to their existing shareholdings. Such an issue of the shares is called as right issue of shares. So पहले प्रेफरेंसेस कौन किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उनके शेयर होल्डिंग के हिसाब से, प्रपोर्शन। ओके, जैसे कि किसी के पास अगर 2 शेयर्स है कंपनी का तो उसको 1 मिलेगा, जिसके पास 5 रहेगा उसको 3 मिलेगा, नहीं तो 10 रहेगा तो 5 मिलेगा। सो इस तरह से रेशियो वगैरह रहता है कि 2 शेयर के पीछे 1 शेयर आपको राइट इशू का मिलेगा। सो वेन एवर द कंपनी मेक्स फर्दर इशू ऑफ द शेयर्स, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव प्रीमेटिव राइट्स टू द सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। सो प्रीएम्प्टिव का राइट्स का मतलब क्या है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन टू बाय, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। सो अ कंपनी कैन मेक अ राइट इशू व्हेन इट इज़ मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट, जब भी ये प्राइवेट प्लेसमेंट बनता है, सो सिक्योरिटीज़ आर बीन ऑफर्ड टू द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में दिया जाता है। सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड अ प्राइवेट प्लेसमेंट। So students, I guess this is done and you must be aware about it and आपको समझ में भी आया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है व्हेन द सिक्योरिटीज़ आर ऑफर्ड टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, सिर्फ कुछ ही लोगों को क्या किया जाता है, ऑफर दिया जाता है। सो उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। So provisions, that is company making a rights issue has to fulfill the following provisions. Right shares are sold to the existing shareholders, which is called shareholders, at a price which is lesser than its market value. सो फर्स्ट प्रोविज़न इज़ व्हाट, कि राइट शेयर्स उसी को सोल्ड किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, और वो भी प्राइस थोड़ा सा कम, मार्केट प्राइस में से कम। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, बी पॉइंट, अ कंपनी हैज़ टू सेंड ए लेटर टू ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स। सो ये जो कंपनी है उसको दिया जाएगा, दैट इज़ लेटर ऑफ ऑफ़र दिया जाता है ताकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ताकि उन लोग क्या कर सकें, वो राइट शेयर्स को ख़रीद सके। द लेटर ऑफ ऑफ़र शैल मेंशन, जो लेटर भेजा जाता है दैट इज़ लेटर ऑफ ऑफ़र, उसके अंदर क्या होता है, द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, द पीरियड ऑफ ऑफ़र, offer is valid for a period not less than 15 days and not exceeding 30 days from the date of offer. The right to renounce, that is the shareholders have a right to give up their shares in favor of any other person. So यहाँ पे क्या बोला है, जो rights दिया जाता है, जो validations दिया जाता है, कितने numbers of shares offer किए जाते हैं, कितने टाइम पीरियड तक ये ऑफ़र है, ओके, ये सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफ़र में किया जाता है, और ये किसको प्रेफर कर रहा है वो भी वहाँ पे लिखा जाता है लेटर ऑफ ऑफ़र में। कम बैक टू द डी पॉइंट, द लेटर ऑफ ऑफ़र कैन बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। सो प्रीवियसली एक्चुअली रजिस्टर्ड पोस्ट, जहाँ पे आप रेसिडेंशियल एड्रेस रहता है उसको बोला जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट, में दिया जाता था, सेंड किया जाता था, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड।
सो ये 3 चीज़ों से किया जाता था। सो अभी मीन्स किया जाता है अब तक। Now we will go ahead with the E point, that is, if a shareholder does not respond to the right issue offers within the stipulated time, it is implied that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold shares to the new investors. जब specific period of time तक ऑफ़र लेटर को आंसर नहीं करते हैं कोई भी शेयर होल्डर्स, तो इससे पता चल जाता है कि टाइम होने के बाद दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट। सो इसीलिए जो सोल्ड वाले जो राइट इश्यूज़ है वो किसको ऑफ़र किया जाता है? टू दी अदर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट को ऑफ़र किया जाता है। द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज़ 90% ऑफ द इशू। सो 90% ऑफ द इशू वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में रखता है ये कंपनी, ताकि उनका इशू हो जाए। नेक्स्ट वन इज़ बोनस इशू, बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, ये पूरा पेड अप शेयर्स रहता है और कंपनी तभी ही निकालती है जब भी उसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है। सो दैट इज़ वाई वो अपने खुशी के मारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देता है उनके शेयर होल्डिंग के हिसाब से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 10 शेयर्स हैं तो वो मुझे बोनस शेयर्स 5 दे सकता है, यानी कि 1:2 का रेशियो रहता है। यूजुअली फिनेंशियली साउंड कंपनीज़ का मतलब है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ है, ओके। सो उन लोग क्या कर सकते, इशू कर सकते बोनस शेयर्स आउट ऑफ हिज एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। जैसे आपने पढ़ा रहेगा रिजर्व्स हम लोग रखते हैं। सो मैं आपको ये चार्ट भी बता देती हूँ, ये कहाँ पे है रिजर्व्स एग्जैक्टली। आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है, कहाँ से ये इशू होता है। ये देखिए, ये जो कैपिटल रिजर्व है ना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये जो रिज़र्व है यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से बोनस शेयर्स इशूड किया जाता है, ओके। सो ये किसको किया जाता है? टू दी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही किया जाता है। So that's what here they are talking about. So hence as a profit or reserves are capitalized. Capitalized का मतलब है collected and it is also called as capitalization of profits or reserve. So कुछ provisions हैं related to the bonus issue जब भी आप करते हैं, जब भी कंपनी करते हैं। Number first one is a company can issue bonus shares only out of free reserve. सिर्फ और सिर्फ रिजर्व से ही वो कर सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकता है और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से कर सकता है। मतलब ये तीनों अकाउंट से ही कर सकता है बोनस शेयर्स इशू। नेक्स्ट वन इज़ अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। सो रीवैल्यूएशन का मतलब है जब भी असेट्स को रिकैलकुलेट किया जाता है आफ्टर टेकिंग आउट द डेप्रिसिएशंस, एप्रिसिएशंस एंड एक्सेट्रा। Now the C1 is it also cannot issue bonus shares instead of paying dividend। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर बोनस इश्यूज़ आप दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिविडेंड नहीं दोगे। सो आपको तो डिविडेंड देना ही, और बोनस शेयर्स वही कंपनीज़ इशू करता है जो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। तो ऑब्वियसली वो पहले डिविडेंड देगा एंड उसके बाद बोनस शेयर्स के बारे में बात करेगा। Next one is once the announcement for the bonus share is made by the board of directors, it cannot be withdrawn। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया बोनस शेयर्स के लिए तो वो फिर से पीछे हट नहीं सकता। नेक्स्ट वन इज़ बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। सो बोनस शेयर्स क्या होते हैं? फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिनाउंस और दैट इज़ गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन। अगर मुझे बोनस शेयर दिया मेरे कंपनी ने तो मैं अपना बोनस शेयर्स ना मैं किसी को दे पाऊँगी, ना मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स को दे पाऊँगी, वो मेरे नाम पे ही रहेगा। सो देयर इज़ नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू द कलेक्शन टू बी कलेक्टेड। सो कुछ भी सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा ये पर्टिकुलर रीजंस में, दैट इज़ बोनस शेयर्स में। सो
today we have gone through with the right issue, bonus shares, okay, and initial public offer and further public offer, that is follow on public offer. ये सारे टॉपिक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राइट इशू, बोनस शेयर्स एंड इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, ये जो है ये तीनों आते ही आते हैं एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट नोट फॉर 5 मार्क्स, और नहीं तो ये किस में आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएगा डेफिनेटली फॉर 5 मार्क्स. सो प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी प्रॉपरली एंड मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप क्या कर सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियोस को, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए. कुछ कुछ यहाँ पे मीनिंग्स दिए हैं, वो मीनिंग्स भी आप क्या कर सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो. ओके, so with this I just end up the call. Thank you so much for your precious time. Thanks for watching my video. Have a nice day. Take care. Stay home. Stay safe. Bye bye.